नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जो एमसीक्यू है उसकी हमारी ये थर्ड क्लास है, जिसके अंदर अभी तक हमने उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक परिचय है उसका अध्ययन करा था। किस उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है इसका भी हमने अध्ययन करा था कि नेपाल उत्तर प्रदेश के किन जिलों को टच करता है, बिहार उत्तर प्रदेश के किन जिलों को टच करता है। ये सभी प्रश्न हमने इस तरह के टेस्ट के माध्यम से कर लिए थे। आज हम इसमें पक्षी अभ्यारण्य और कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली को करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास ये, तो नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य था ये कहाँ पर था, ये उन्नाव में स्थित था, जिसको चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है ये, तो ये हरदोई में स्थित है। ये समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये रायबरेली में स्थित है। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये मैनपुरी में हो जाएगा। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास ये, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा में है। क्लास इन सभी पॉइंट्स को आपको साथों साथ याद भी करना है, मल्टीपल टाइम मैं इनका रिवीजन कराऊंगा और इसको आपके नोट्स भी आपको इसको तैयार कर लेने हैं। आगे है क्लास, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है, तो क्लास उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर है यहाँ पर वन क्षेत्र नहीं पाया जाता है। कुछ देख लेते हैं क्लास हम महत्वपूर्ण पॉइंटों को। आप जानते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, ये असम में हो जाएगा। सिमलीपाल, हम बात करते हैं सिमलीपाल, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। उसके बाद बादीपुर, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, ये कर्नाटक में हो जाएगा। और राजा जी ये कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड में। तो ये पॉइंट भी क्लास आपको याद रखने हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा। बादीपुर कर्नाटक में। और राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर हो जाएगा, ये उत्तराखंड से संबंधित है। ये अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में कौन सा युग्म सुमिलित है। जैसे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये तो वाराणसी नहीं हो जाएगा, ये कहाँ पर हो जाएगा, चंद्रप्रभा चंदौली में। कतरनिया अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये बहराइच में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रानीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये तो रानीपुर हो जाएगा, ये चित्रकूट में। रानीपुर कहाँ पर हो जाएगा, चित्रकूट में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, चंदौली में है। कतरने अभ्यारण्य कहाँ पर है, बहराइच में। और रानीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये चित्रकूट में स्थित है। ये देखिए क्लास, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है, हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, तो ये कहाँ पर हो जाएगी, भागलपुर में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, बरेली में। वहीं पे बात करते हैं पक्षी सेंचुरी कहाँ पर है, ये पक्षी सेंचुरी
ये कहाँ पर हो जाएगी? भरतपुर में। तो पक्षी सेंचुरी कहाँ पर है क्लास? ये भरतपुर में स्थित है ये। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी, जो उत्तर प्रदेश की बब्बर शेर सफारी कहाँ पर है? ये बब्बर शेर सफारी, तो ये इटावा हो जाएगी। बब्बर शेर सफारी कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? तो ये इटावा में स्थित है ये। अगला प्रश्न है क्लास, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो क्लास, अगर हम दुधवा उद्यान की बात करते हैं तो ये किस लिए जाना जाता है? तो दुधवा उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए ये जाना जाता है। और एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो क्लास ये असम में भी पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? असम में भी यह पाया जाता है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्लास, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? हस्तिनापुर। इसका जो क्षेत्र है मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा, इन जिलों में यह फैला हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखना है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये हस्तिनापुर में है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा, इन जिलों में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पर है क्लास? सुरहताल पक्षी विहार, जो सुरहताल पक्षी विहार है ये कहाँ पर हो जाएगा? बलिया में। उसके बाद उत्तर प्रदेश की हमने बताया था अभी, लायन सफारी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश की लायन सफारी, तो ये इटावा हो जाएगा। अभी अगर हम वन क्षेत्र की बात करते हैं, जो सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो 1% में सबसे अधिक कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? प्रतिशत वाले जिले कौन से हो जाएंगे? तो ये सोनभद्र, उसके बाद चंदौली, पीलीभीत, और कौन सा हो जाएगा? मिर्ज़ापुर। यहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश का। कहाँ पर है? सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? तो अभी हमने बताया था क्लास, उत्तर प्रदेश में जो लायन सफारी है उसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? इटावा में। देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो आप जैसे कि जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4 हो जाएंगे, जिनमें से दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में स्थित है ये। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये पीलीभीत में स्थित है ये। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये बिजनौर में स्थित है ये। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? चित्रकूट में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में, अमनगढ़ बिजनौर में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? चित्रकूट में स्थित है ये। आपको बताना है उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये उधवा पक्षी अभ्यारण्य, जो उधवा पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है क्लास? तमिलनाडु में है ये। उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये पटना पक्षी अभ्यारण्य
तो ये कहाँ पर हो जाएगा क्लास? एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? ये एटा में हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये तो बलिया में स्थित है ये। चलो अगला प्रश्न करते हैं अब। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्रजाति के लिए घर है? जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, बताना है किस लुप्त प्राय जाति के लिए घर है। तो जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल और मगरमच्छ वहाँ पर पाए जाते हैं। और क्लास जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य यहाँ पर गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है यहाँ पर मेनली क्या होता है? घड़ियाल पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? गंगा नदी डॉल्फिन भी यहाँ पर पाई जाती है। लाल मुकुट कछुआ क्लास ये भी यहाँ पर पाया जाता है। लाल मुकुट कछुआ, गंगा डॉल्फिन भी यहाँ पर पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अभी हमने बताया था क्लास दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तर प्रदेश में है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है क्लास? ये तो ये एमपी में हो जाएगा। इन सभी की लोकेशन आपको बतानी है कि दुधवा कहाँ पर है, भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। इनको आपको प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है क्लास। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बताना हमें। जैसे कि आप जानते हैं क्लास दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, ये सभी क्या हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हम बात करते हैं बादीपुर, ये बादीपुर कहाँ पर है क्लास? कर्नाटक में है। बादीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। राजाजी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ये वहीं पे बात कर लेते हैं बांधवगढ़ कहाँ पर है क्लास? ये तो बांधवगढ़ हो जाएगा, ये एमपी में हो जाएगा। रणथंभौर कहाँ पर है क्लास? ये तो रणथंभौर हो जाएगा, ये राजस्थान में हो जाएगा। बादीपुर कर्नाटक में था, ठीक है। दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत ये सब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्लास। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए जो उत्तर प्रदेश में है सबसे छोटा वन अभयारण्य है वो कौन सा है? पटना वन्यजीव अभयारण्य है, और ये कहाँ पर है? एटा में स्थित है। पटना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है क्लास? ये एटा में स्थित है। देखिए कुछ और देख लेते हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है क्लास? तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर हो जाएगा? ये उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है। उसके बाद समसपुर, ये कहाँ पर हो जाएगा? रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है क्लास? ये रायबरेली में स्थित है। और पार्वती अर्गा कहाँ पर है क्लास? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है क्लास? ये गोंडा में स्थित है। ये मुझे उम्मीद है क्लास ये सभी पॉइंट आप इनको नोट कर रहे होंगे। यदि आपने हमारी लास्ट में 16 वीडियो देखी उत्तर प्रदेश स्पेशल की, तो उनमें इन सभी पॉइंट्स को कवर कराया गया है।
उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था क्लास। तो चंद्रप्रभा सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1957 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये बताना है। तो 9%। जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो वनों और वृक्षों से घिरा हुआ कितना? 9% ये भाग घिरा हुआ है। राज्य का कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? राज्य में जो कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है लगभग 6.88% का है ये। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? वो पलाश पाया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है आपको, ठीक है। और पलाश जो है उत्तर प्रदेश का क्या है? ये राजकीय पुष्प भी है। जो नदी तट के क्षेत्र में पाए जाते हैं वो नीम, पीपल, शीशम, महुआ और बबूल हो जाएगा। ये सभी वृक्ष क्या है? जो नदी तट होता है उसके क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। निम्नलिखित यह नदियों और उसके उद्गम स्थानों के बारे में हमें बताना है, इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि गंगा कहाँ से निकलती है क्लास? तो गंगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद बात करते हैं यमुना यमुनोत्री से निकलती है। और जो ये शारदा नदी है तो ये गलत हो जाएगा, ये कोनियाल से नहीं निकलती है, ये नेपाल और उत्तराखंड से निकलती है क्लास। ये घाघरा मामचू युंग से निकलती है। ये गंगा का गोमुख ग्लेशियर से, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ये उत्तराखंड के। देखिए सरसई नाबर झील कहाँ पर है क्लास? यहाँ पे कुछ पॉइंट है। ये सरसई नावर झील ये कहाँ पर है? इटावा में है। देखिए जो शारदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये काले पानी से निकलती है, ठीक है। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काला पानी से होता है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमाओं से। उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है कौन सी नदी? तो गंगा उत्तर प्रदेश से बहती है, यमुना उत्तर प्रदेश से बहती है, रामगंगा भी, लेकिन झेलम नदी ये उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। झेलम नदी जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में बहती है और पाकिस्तान में ये जाकर मिल जाती है ये। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? ये बताना है क्लास, कौन सी इसमें खरीफ की फसल है? तो जो क्लास खरीफ की फसल है वो कौन सी हो जाएगी? धान हो जाएगी। खरीफ की फसलों को जून जुलाई के मध्य बोया जाता है और सितंबर में इनको काट लिया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है क्लास। जो खरीफ की फसल है कब हो जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। जो रबी की फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर ली जाती है। जो रबी की फसल होती हैं इसमें गेहूँ, जौ, मटर और सरसों इनका उत्पादन होता है। और जो खरीफ की फसल है इसके अंदर धान, मक्का और बाजरा इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो क्लास इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो ये गन्ना हो जाएगी। निम्नलिखित में से फसलों में समूह में उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्लास उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है ये हमें बताना है।
जो उत्तर प्रदेश है क्लास, जो सबसे बड़ा जो उत्पादक है क्लास, तो किसका हो जाएगा? तो इसमें गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है, और तो गन्ना, गेहूं, मूंगफली और जौ। और सबसे अधिक कौन सा होता है? गन्ना होता है। और गन्ना क्या है? ये एक नकदी फसल है। देखिए, गेहूं, गन्ना, आलू और दूध आदि के उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? यह प्रथम स्थान पर है। कौन किस किस फसलों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? गेहूं, गन्ना, आलू और दूध के, इनमें क्या ये प्रथम स्थान पर है। और सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का उत्तर प्रदेश? तो ये गेहूं का हो जाएगा, गेहूं गन्ने का। देखिए, कौन सा राज्य बाद में चीनी का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। और गन्ना क्या है क्लास? एक गन्ना जो है एक ये नकदी फसल है उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है? ये गेहूं का हो जाएगा क्लास। और नकदी फसल नहीं उगाई जाती है, तो इसमें उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है? तो रबड़ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। गन्ना, गेहूं और सरसों, इन सभी फसलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।